सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो बस आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मेरे गोप्रो जो मैं लेके आया था। सो ये रहा मेरा हेलमेट एंड ये सारी एक्सेसरीज। सो ये आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मेरी मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप के ऊपर कि मैंने कितना खर्चा किया अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है एंड ये मेरा गोप्रो एंड ये हेलमेट। सो सारी चीज़ें मैंने बाय कर लिया एंड सब चीज़ें मैं अभी एक करके फिक्स करूँगा। एंड बाय द वे ये मैंने पहले से फिक्स कर लिया है, थोड़ा सा क्लिप आपको दिखा दूँगा। ये मैंने MCL से इसको चिपकाया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। सो ये मैंने पहले से माउंट कर लिया, आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा दूँ कैसे इसको मैंने माउंट किया हुआ है। सो ये रही सारी चीज़ें। सो अब हम इसको फिक्स करेंगे अपने हेलमेट पे सारी चीज़ें की करके। एंड आपको मैं बता दूँ ये सारी चीज़ें मैंने हेलमेट लोकल स्टोर से बाई किया होता मतलब मंगवाया था। एंड आपको अगर बाई करना हो तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो वहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो ये आप वहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। सो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें ओपन करते हैं एंड इसमें सेटअप कर देते हैं। सो मैं दिखाऊंगा मैंने क्या क्या मंगाया हुआ है अपने मोटो ब्लॉगिंग के लिए। सो ये रहा पहले गोप्रो हीरो 9 ब्लैक एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इसको हम एक एक करके अनबॉक्स करेंगे एंड इसको फिट करेंगे अपने हेलमेट में। सो गाइस सारी चीज़ यहाँ पे आ चुकी है एंड ये रहा मेरा हेलमेट, ये रहा गोप्रो की हाउसिंग। इसको मैंने बाई की हुई थी अमेजोन से, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ये हाउसिंग है, इसको हम माउंट करेंगे अपने हेलमेट पे आगे, इसके अंदर गोप्रो सेट करेंगे। एंड ये मैंने माउना का ये माइक बाई किया हुआ, मतलब पता नहीं मुझे कैसी सी क्वालिटी है। पहले भी इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत क्वालिटी सही थी, बट मैं इसको दोबारा फिर से मंगाया हुआ है। जब हमारा थोड़ा बजट अच्छा हो जाएगा तो हम इससे अच्छा मतलब मंगाएंगे, बट अभी हम इसी काम चलाएंगे जैसा है। एंड ये यंत्रालय की किट है हेलमेट के, माउंट वाउंट वगैरह सारे यंत्रालय के हैं ये। एंड ये टेम्पर्ड है मेरे गोप्रो के। एंड ये बेल्ट वाला माउंट है जो आपको हेलमेट लगता है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने इसको ऑलरेडी मतलब माउंट कर रखा है। सो हम इसको साइड में करते हैं। सो गाइस अब बारी है गोप्रो माइक अडाप्टर की। ये मुझे मिला है 4550 रुपये का, वो भी फ्लिपकार्ट मैंने इसको बाई किया होता है। एंड ये इतनी छोटी चीज़ है, इतनी ज़्यादा महंगी है, मतलब ये 5000 के आसपास की मतलब जाकर मुझे पड़ी है। आप देख सकते हो इतनी सिर्फ छोटी सी भाई, ये 3mm के इसमें मतलब माइक लगता है। इसके बिना मतलब काम ही नहीं चलने वाला भाई, मुझे पता होता ना मैं ये सब जाता ही नहीं है, इस पर इतना महंगा मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ इसको मंगा ली है एंड इसमें ऑलरेडी हमने माउंट सेट कर रखा है। सो हम जल्दी इस चीज़ को सारी चीज़ ओपन करेंगे एंड इसमें सेट करके दिखाते हैं आपको। सो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सो जितने भी टेम्पर थे उसमें मैंने फिक्स कर दिए हुए हैं एंड ये आप देख सकते हो कितना सेक्सी लग रहा है, चमक रहा है एकदम सा। सो ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। एंड अब इसमें जल्दी से हम लगा देते हैं माइक। सो ये रहा माउना का माइक, अगर आपको इसको बाई करना हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इसको हम जल्दी से निकालते हैं, इसमें फिक्स करते हैं जितनी वायरिंग है। तो गाइस मैं पहले आपको बताऊं, जब भी आप हेलमेट बाई करें तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखें, आप आगे इसकी नोज देख लें कि वो नोज कैसी है, आपका जो माउंट है इस पर माउंट होगा कि नहीं होगा। एंड सेकंड चीज़ आपको जो देखनी है आपका हेलमेट में, तो ये आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये चीज़ रिमूव हो जाती है कि नहीं हो जाती है, क्योंकि ये आपकी जब तक रिमूव नहीं होती तो आप इस पर माइक के सेट ही नहीं कर पाएंगे। सो ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया एंड इसको अब मैं यहाँ पे अपनी जो पूरी वायरिंग है सो मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो गाइस वायरिंग पूरी हो गई है एंड यहाँ पे मैंने रख दिया अपना माइक आएगा। सो मैंने कुछ इस तरह से इसमें माइक लगा हुआ, यहाँ पे माइक है एंड ये आगे का जो उसमें अडाप्टर पर लगता है उसका वो पेन 3mm की। सो आप थोड़ा इसको बड़ा रखें कि आप अपना जो गोप्रो का मूव ऑन कर सके, ऊपर नीचे कर सके। तो ये कुछ अपनी जो वायर है ना इसको थोड़ी सी बड़ी रखी है जैसे मैंने रखी है। सो सारी वायरिंग हो चुकी है, यहाँ पर मैंने उसका जो पूरा वायर था मैंने इसको यहाँ पर चिपका दिया अंदर। एंड सारी वायरिंग यहाँ से लेकर माइक यहाँ सेट कर दिया एंड इसको बाहर निकाल लिया। सो हम जल्दी से अब इसकी हाउसिंग रेडी करते हैं।
गाइस जैसे कि आपने देखा उसको मैंने सेट कर लिया हुआ है एंड इसको मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा गैप दे के हुआ रखा है, एक एक्स्ट्रा लगाया हुआ है मैंने इसमें, क्योंकि मैं कुछ भी सेटिंग करूँ अपने गोप्रो पे तो मुझे दिखाई भी दे एंड मैं एडजस्ट भी कर सकूँ बड़े आराम से। सो मैं इसको ढीला करता हूँ, आप देख सकते हो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो ऊपर नीचे। तो अब हम इसमें गोप्रो डालेंगे एंड जल्दी चेक करेंगे बाहर जाके। सो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं इसमें अडाप्टर लगा देता हूँ, इसको सेट करते हैं अडाप्टर पहले इस पर। तो चलो इसमें अडाप्टर लगा के देखते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको अडाप्टर इस पर डाल दिया हुआ है, यहाँ से इसका जो वो है तो मैंने इसको निकाल लिया हुआ है एंड यहाँ से इसमें गोप्रो पे चला जाएगा। तो जल्दी से हम इसमें गोप्रो भी डाल के देखते हैं, बट गोप्रो में सबसे पहले ना हमें इसका एक कैप निकालना होगा तभी इसमें फिट होगा। सो ये जो कैप है, सो ये कैप है जो इसको पहले हमें रिमूव करनी पड़ेगी तब जाके इस पर ये सेट होगा। तो जल्दी से मैं इसको निकाल लेता हूँ। कैप निकाल लिया, अब हम इसमें डालेंगे जल्दी से हाउसिंग के अंदर इसको। सो चलो भाई अपने घर पे जाओ। तो ये कुछ हमारा सेट हो गया, कुछ इस तरीके से गोप्रो अपने अंदर चला गया एंड अब इस पे लगाएंगे हम जल्दी से कैप। सो ये कैप भी लग गई इसकी, ये कैप लगी एंड ये जो अडाप्टर है ना वो जाएगा इसके अंदर। तो कुछ इस तरीके से मैं इसमें डाल देता हूँ। ये हो गया सेट इसमें अपना अडाप्टर एंड अब बारी अपने माइक की। तो माइक के लिए मैंने ये वायर यहाँ से निकाला हुआ है, तो ये लग गया अपना माइक। तो ये रेडी हो गया पूरा अपना सेटअप एंड इसके बंद कर देता हूँ जल्दी से मैं। हाँ तो गाइस ये पूरा अपना रेडी हो चुका है मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप। आप देख सकते हो ये कितना सेक्सी लग रहा है। अब इसको ना बाहर चल के टेस्ट करते हैं कैसा इसका व्यू आ रहा है। तो अभी मैंने इसमें बैटरी नहीं डाली हुई है, मैं भूल गया था बैटरी डालना। एंड एक चीज़ और दिखा दूँ ना, इसके साथ मुझे क्या मिला अपने हाउसिंग के साथ पे, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो हाउसिंग के साथ में मुझे मिला हुआ है इसका कैप, मैं इसमें कैप लगा सकता हूँ। तो मैं जल्दी से मैं आपको कैप लगा के दिखा देता हूँ। तो मुझे कुछ इस तरह का ये कैप मिला हुआ है इसके आगे लगाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा सही लगा मुझे कि आप जब यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसको ना बंद कर दो। तो जल्दी से मैं इसको ये भी लगा के दिखा देता हूँ। इस टाइप से कुछ इस तरह से लग जाता है, ये बंद हो जाता है। तो गाइस अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रेडी हो चुका है, ये आपके सामने बिल्कुल एकदम बेस से चमचमाता हुआ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप मेरा। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। गोप्रो अपना ये सेट हो चुका है हाउसिंग के साथ में एंड अडाप्टर, सारी चीज़ें मैंने इसमें लगा चुकी, जो मुझे चाहिए था सारी चीज़ लग गई है। बट एक चीज़ की दिक्कत है, इसकी जो माइक की क्वालिटी है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पता इसकी माइक क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैंने इसे माउना का बाइक किया हुआ है, क्योंकि मेरा बजट इस टाइम पे हिल चुका था पूरा, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट स्टेप भी करनी है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो भाई अभी ना मैंने इसको माउना का मंगाया, बिकॉज पहले भी मैं यूज़ करता रहा हूँ तो मुझे उसका क्वालिटी कुछ अच्छी लगी है, बट इसमें देखता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है गोप्रो में लगा के। तो आप कुछ अपना मेरा जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है पहले इसको देख लो कितना सेक्सी लग रहा है। तो मैं इसको क्लोज से दिखा देता हूँ आपको एक बार कैसा लग रहा है। बस आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसा लग रहा है। एंड इसकी जो क्लिप है ना मैं अभी बाहर जाऊँगा तो आप उसको लास्ट में देख लेना कैसा इसका व्यू आ रहा है, मुझे नहीं पता कैसा है कैसा नहीं आएगा। एंड जो माइक क्वालिटी है वो भी आप चेक कर लेना, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। तो मैं बाहर जाऊँगा ट्राई करूँगा तो आप वो देख लेना। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। एंड इसमें ना खर्चा हुआ है मेरे जाके 50,000 रुपये, बिल्कुल भाई तबाह कर दिया मैंने से 50,000 रुपये। तो गाइस अब मैं जाऊंगा बाहर इसकी टेस्टिंग करने, तो आप वो देख लेना इसकी क्लिप आगे। सो जल्दी से हम इसको बंद करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लो, एंड अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ना जो कल मैं अपनी जो ट्रिप है मेरी राइड है तो कल वो स्टार्ट होने वाली है। तो आप चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं बिल्कुल अपडेट रहूँगा। एंड यूट्यूब पर भी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि ना ये बहुत लंबी राइड है भाई, तभी मैंने इस पर इतना खर्चा किया हुआ है। तो बस इतना ही। एंड आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो गाइस जब मैं इसकी टेस्टिंग करने गया था तो इसमें वॉइस नहीं आ रही थी, एंड मुझे लगता है मेरा जो एडाप्टर है वो ख़राब हो चुका है। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब इसमें वॉइस नहीं आ रही है। एंड जब मैं इसको बाइक किया तब ये बिल्कुल सही था, अच्छा वर्क कर रहा था, बट अब इसकी ना इसमें जो वॉइस नहीं आ रही है। तो अब मुझे नहीं पता एडाप्टर ख़राब है या मेरा माइक ख़राब है। एंड मुझे कल निकलना है यहाँ से, जो मेरी ट्रिप है, तो वहाँ तक मैं देखता हूँ मैं अपने फ़ोन से ब्लॉगिंग करूँगा। एंड जल्दी से मैं इसको दिल्ली पहुँच के इसको चेंज करूँगा, न्यू लूँगा। तो आगे का फिर देखते हैं कैसा सीन होता है। बट ना अगर ये ख़राब हो गया अडाप्टर तो मुझे बहुत लंबा नुकसान लगने वाला है भाई, कम से कम 5,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा मेरा।
हाँ, वैसे ही बजट बहुत हिला हुआ था एंड ये नुकसान ऊपर से हो जाएगा तो बहुत खर्च जाएगा। तो बस इतना ही, मैं इतना ही बताना चाहता था बस।